राह नजात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इसी तरह इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला करें वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब, सुबह खैर। तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका वालिहाना इस्तक़बाल है हकीम साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की रिवायत के मुताबिक एक छोटा सा वाक़या और फिर इंशाअल्लाह हम हकीम साहब की तरफ चलेंगे। उनकी खूबसूरत सी शायरी आपकी समातों में रस घोलने को मुंतज़र है। हज़रत रबिया बिन काब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आपकी खिदमत करते थे, वज़ू कराते थे, बहुत सारे खिदमात अंजाम देते थे। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया क्या मांगते हो? तो कहा कि या रसूलल्लाह, एक छोटी सी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला जन्नत में मुझे आपकी रिफ़ाक़त अता कर दे। और वाक़ई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की उनके हक़ में, यकीनी तौर पर अल्लाह ने कबूल की होगी। उन्होंने शादी नहीं की थी। रसूल पाक अक्सर कहा करते थे कि रबिया शादी क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ना मेरा ख़ानदान, ना हसब नसब, ना मेरे पास माल मता, ना कारोबार, मुझे कौन लड़की देगा? अगली मुलाकात जब हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे, तो फिर वही सवाल किया कि रबिया शादी क्यों नहीं करते? तो उन्होंने वही जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, ना माल मता है, ना घर बार है, ना कारोबार है, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते। एक दिन उनके दिल में ख्याल आया कि रसूलुल्लाह रोज़ मुझसे यही सवाल करते हैं, आज जो है वो मैं यही कह दूंगा कि जो हुक्म मेरे आका, जो आप जैसी आपकी मर्ज़ी। अगले दिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से वो फ़ारिग हुए तो वो मुंतज़र थे कि रसूलुल्लाह वो सवाल करें, और उस दिन रसूलुल्लाह सवाल नहीं कर रहे थे, वो खामोश थे। जब वो खिदमत अंजाम देकर जाने लगे, जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सवाल किया कि रबिया शादी क्यों नहीं कर लेते? तो कहा कि जो हुक्म मेरे आका, आप जैसा मुनासिब समझे, जैसी आपकी मर्ज़ी। उन्होंने कहा फ़लाँ शख्स के पास चले जाओ, फ़लाँ इलाके के एक मुतमव्विल शख्स हैं, उनके पास चले जाओ और उनसे रिश्ता तलब करो। कहना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। अब वो चूँकि शक्ल सूरत के भी बहुत वाजिबी सी शक्ल सूरत थी, मालूमता भी नहीं था, हसब नसब भी कोई बहुत आली नहीं था, तो लड़की के वालिदैन थोड़ी देर के लिए पसोपेश में पड़ गए। लेकिन जब उन्होंने ये सुना था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, तो उन्होंने वो रिश्ता कबूल कर लिया। अब शादी हो गई, निकाह हुआ, लेकिन निकाह से पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूबसूरत सी, प्यारी सी एक बात कही अपने सहाबा से। हज़रत हारिसा बिन नौमान से कहा कि तुम्हारा घर खाली पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास कई मकान है, लेकिन एक मकान जो है वो खाली है, वो दे दो मेरे रबिया को, अपनी दुल्हन को जब वो लेकर आएगा तो वहाँ क़याम करेगा। इसी तरह बुरीदा असलमी एक दूसरे सहाबी थे, उनसे कहा कि खजूर की गुठली के बराबर जो है वो सोना दे दो, ये उस लड़की का महर होगा। हज़रत उस्मान गनी से कहा कि उस्मान एक मेंढे का बंदोबस्त करो, तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा जो हुक्म मेरे आका। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे जो है वो हम वलीमे का खाना तैयार करेंगे। तो इस तरह जो है हम ये देखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली से, अपने सहाबा की खैर खाही से, न सिर्फ ये कि एक शख्स का घर बस गया, बल्कि तमाम मामलात जो थे वो बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम पा गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि दीन नसीहा, कि दीन जो है ये भलाई का नाम है, खैर खाही का नाम है। इसे आज जो है वो हमने मुश्किल बना दिया है। हालांकि मानते हैं कि नेकी में थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ती है और तभी तो ये नेकी इबादत का रूप लेती है, लेकिन नेकी की तलाश, नेकी की जुस्तजू, उसके मौक़े और किसे इसकी ज़रूरत है, इस पर गौर व खौज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिआर भी था, सहाबा इकराम का वतीरा भी था। कितना ही अच्छा हो कि हम भी अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल कर लें। अब हम चलते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खूबसूरत से वाक़े के बाद हकीम साहब की तरफ, और उनके खूबसूरत कलाम के लिए तमाम नाज़रीन की तरफ से पुरज़ोर सिफारिश, पुरज़ोर गुजारिश हकीम साहब। शुक्रिया। ये शादियों के मामलात बहुत बदल गए हैं, और यकीन करें कि जब मैंने निकाह किया था तो मैं बेरोज़गार था और बहुत परेशानी में था, लेकिन आज ख़ानदान के आसूदगी के मामले में, ख़ानदान हो या गांव हो या शायद शहर हो, आसूदगी के मामले में मैं सबसे बुलंद मकाम पर हूँ। तो शादी का माल व मता और हसब नसब और इन चीज़ों से वाकई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पता नहीं यहाँ देना मुनासिब हो कि नहीं हो, लेकिन लोग, मैंने पहले भी इस तकलीफ़ को जाहिर किया है कि लोग अपनी बेटियों को बूढ़ी कर देते हैं, अपनी बहनों को। वो अच्छे रिश्ते और वो
कारोबारी रिश्ते, और शादी नहीं करते, वो निकाह नहीं करते, सौदा करते हैं। बिल्कुल हकीम साहब। अगर ये सौदेबाजी बंद हो जाए तो कोई लड़की अपने घर पे ना बैठी रहे। मेरे कई अजीज हैं, बहुत लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन मेरे कई अजीज हैं जिनके बच्चे मेरे बच्चों से बहुत बड़े हैं, और उनकी लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं, 2 शौहर ढूंढ रहे हैं कि एक मर जाए तो एक बाकी रहे। और 2 शौहर क्या है, एक वो जायदाद वाला हो, साहिब हैसियत हो, और एक वो खुद हो। ये 2 शौहर ढूंढने वालों को एक शौहर भी मिलना मुश्किल हो जाता है। मैंने मिसाल दी, किसी को बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त है हकीम साहब, आपकी बातें लोगों के दिल में उतरती हैं, इसलिए बर मौका बर महल बातें हमेशा इसी तरह अपने नाज़रीन के गोश गुजार कर दिया करें, न जाने कब किसका भला हो जाए। मेरे अजीजों में तकरीबन 10 लड़कियां बूढ़ियां हो चुकी हैं, और कम से कम 20 लड़कियां बूढ़ी होने को है, लेकिन वो बस अच्छा देखने में रहते हैं। अच्छा तो अल्लाह ताला खुद कर देता है, आपकी नीयत अगर अच्छी हो तो। कि वो कम कमाता है, अरे कम कमाता है तो क्या हो गया, अल्लाह से तो ज्यादा डरता है वो। आप देखें अल्लाह से कितना डरता है, ये मत देखें कि कमाई कितनी है। अगर वाकई वो अल्लाह से डरने वाला है, कोई फिक्र की बात नहीं। अल्लाह ताला के नजदीक ये मालो मता देना बहुत आसान है। नियत ठीक करें, बच्चियों को बूढ़ी ना करें। ये हमारी फैमिलियों की बच्चियां अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगी कि हमें वर चाहिए। माफ कीजिएगा, गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। इरशाद आली हकीम साहब। कितने आसाइश और आराम दिए हैं तूने, कितने आसाइश और आराम दिए हैं तूने, जो जरूरी थे वो सब जाम दिए हैं तूने। वाह सुभान अल्लाह। कितने आसाइश और आराम दिए हैं तूने, जो जरूरी थे वो सब जाम दिए हैं तूने। जानता हूं कि मेरे बस में नहीं था कुछ भी, जानता हूं कि मेरे बस में नहीं था कुछ भी, काम कुछ ऐसे भी अंजाम दिए हैं तूने। काम कुछ ऐसे भी अंजाम दिए हैं तूने। और शेर देखें कि इसमें कुछ मेरे लिए बेहतरी होगी शायद। अल्लाह ताला जब कोई तकलीफ देता है ना, उसमें भी बेहतरी होती है। हम समझते बाद में है, जब उसका निचोड़ निकलता है तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो अल्लाह की इनायत है जिसे हम खराब समझ रहे थे। इसमें कुछ मेरे लिए बेहतरी होगी शायद, कुछ तो सोचा है जो इल्जाम दिए हैं तूने, कुछ तो सोचा है जो इल्जाम दिए हैं तूने। इसमें मेरे लिए शायद, इसमें मेरे लिए इसमें कुछ मेरे लिए बेहतरी होगी शायद, कुछ तो सोचा है जो इल्जाम दिए हैं तूने। अपना दीदार की ख्वाहिश भी मेरी पूरी कर, अपने दीदार की ख्वाहिश भी मेरी पूरी कर, जो है मुशरिक उन्हें असनाम दिए हैं तूने, जो है मुशरिक उन्हें असनाम दिए हैं तूने। और उनको पीना भी तो मुश्किल नहीं नामुमकिन था, उनको पीना भी तो मुश्किल नहीं नामुमकिन था, किस कदर तल्ख मुझे जाम दिए हैं तूने। वाह वाह। उनको पीना भी तो मुश्किल नहीं नामुमकिन था, किस कदर तल्ख मुझे जाम दिए हैं तूने। और मक्ते का शेर है, बहुत शुक्रिया। दूर तकलीफ उठाने की तरबियत देकर, दूर तकलीफ उठाने की तरबियत देकर, मुझको आसाइश और आराम दिए हैं तूने। वाह वाह, क्या कहना है, आसाइश और आराम दिए हैं बहुत उम्दा। तो सब अल्लाह ताला के इनाम हैं। जो तकलीफ भी देता है उसमें हमारी बड़ी खैर होती है, लेकिन हम बहुत बाद में समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ज़िंदगी के शब रोज़ है हकीम साहब, गर्दिश अय्याम है जो आपने शायरी के कालिब में समो दिए हैं, गज़लों के रूप में ढाल दिए हैं। बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा।
देखिए दयावती जी भी मौजूद है, लेकिन उनसे पहले मोहम्मद इस्लाम साहब आपके सवाल को या आपकी कॉल को शामिल करेंगे। दयावती बहन थोड़ा सा इंतजार। जी इस्लाम भाई। जी हकीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पेशाब में झाग जाना और मजी जाना और कब्ज रहता है। झागाना, धात जाना। जी जी ठीक है, और कब्ज की शिकायत है, ठीक है, बस यही सवाल है हमारा। बेहतर। जी दयावती जी। जी सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। आपका स्वागत है दयावती जी, हमारी बहन का। तबीयत कैसी है भाई साहब? भाभी कैसी है? तबीयत कुछ बेहतर होती जा रही है, और भाभी की क्या बुराई करूं, ऑन एयर हैं, हम लाइव हैं। अल्लाह ने जो कुछ दिया भाभी के रूप में वो मेरे लिए मुनासिब ही होगा। बताइए क्या सवाल है? जी भाई साहब, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है, उन्हीं का आशीर्वाद है ये। जो इतने हम भी साहब के साथ में फल फूल रहे हैं और बीमारी से दूर हो रही है, और सब अच्छे छोटे छोटे नुस्खे बना के घर में ठीक हो रही है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। हाँ, मैं तो मना नहीं कर रहा, आप उनकी तरफदारी कर रही हैं जिनसे आप मिली भी नहीं, जिन्हें देखा भी नहीं। जी भाई साहब, मेरे लिए तो वो मेरी माँ के समान है, क्योंकि मैं तो, आप मेरे भाई हो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, और भाभी तो मेरी माँ के समान है। मैं तो चाहती हूँ एक बार मिल लूँ, गले का लास्ट है, उनको बहुत अच्छे से प्यार कर लूँ। आप एक बार मिलेंगी दयावती जी तो आपका दिल चाहेगा कि बार बार मिले। वो इतनी महबूब और इतनी प्यारी शख्सियत हैं, इतना ममता की मूरत आप उन्हें कह सकते हैं, बहुत ही प्यारी हैं, बहुत प्यारी। जी। और एक सवाल भी है भाई साहब मेरा, ये जो ये हम आप बोलते हैं ना, ये ले लो, क्या बोलते हैं ये, उसके लिए ये व्हाइट सोडा हफ्ते में एक दिन कैल्शियम के लिए क्या चुनना, तो उसको हम कितने दिन खराब नहीं होता, उसको डब्बी में डाल कर रख सकते हैं, और हफ्ते में 3 दिन में आप एक दिन बताते हो, तो कभी कभी भूल भी जाते हैं। भाई साहब मेरी तो तबीयत मिस्टर की बहुत अच्छी होगी, हमारा तो कोई तकलीफ नहीं है, हम इतने अच्छे हो गए। मिस्टर तो लोगों को बताते रहते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं जिनका वीडियो देख के कि हम यूट्यूब पर देखा, आप हमें भी दवाई दो, और सबको बताते रहते हैं ये दवाई ले, ये ले, वहां से मंगाओ, और बहुत अच्छा लगता है जब लोग पूछते हैं, तो बोलते हैं कि हकीम भाई साहब के से मंगाना तो गारंटी है ना, हम गारंटी नहीं लेंगे बाहर से दवाई। जी बेहतर। जी हकीम साहब। जी कैल्शियम तो आपकी हमारी उम्र वालों को तीसरे दिन या हफ्ते में ले लेना चाहिए। और कैल्शियम कहते हैं चूने को। चूना एक चावल की बराबर ले लेना चाहिए दूध के साथ। ये असली कैल्शियम चूना है जो पनवाड़ी पान पे लगाता है ना, ये ही कैल्शियम है असली। इसी से सब कैल्शियम तैयार होते हैं, और चीजों से भी निकालते हैं, लेकिन इससे बेहतर कोई कैल्शियम नहीं है। और इसकी टैबलेट्स भी आती है, लेकिन ये चूना तो 1-2 पैसे का पड़ता है, एक चुटकी या एक चावल के बराबर। चूना कभी खराब नहीं होता। और ये अगर आप सोडे की बात कर रही हैं, खाने का सोडा, तो इसको भी मैंने खराब होते कभी नहीं देखा, बल्कि ये तो खुद ही एंटीबायोटिक है। तो इसके बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो ये भी कभी खराब नहीं होता। और मॉइस्चराइजर में अगर रख देंगे सीलन की जगह, खराब जगह, तो कोई भी चीज खराब हो सकती है। और मैं समझ सकता हूँ कि भाई आपको सपोर्ट ना करें तो आप लोगों की खिदमत नहीं कर सकती। तो शौहर का भी बड़ा हाथ होता है, लेकिन जो उबूर खानादारी है वो औरत के हाथ में है। क्या कहते हैं हिंदी में उबूर खानादारी को? नहीं मालूम क्या कहते हैं,
नहीं समझ में आ रहा है। मुझे भी नहीं आ रहा कि साहब, मेरी हिंदी कमजोर है बहुत। और वो ये जो घर की जो गृह मंत्री है ये फीमेल होती है, और बाहर का जो जिम्मेदारी है वो शौहर पे होती है। लेकिन काफी शौहर ऐसे हैं जो घर की जिम्मेदारियों में भी अपनी पत्नी की मदद करते हैं, और ये बुरी बात नहीं है, ये सुन्नत तरीका है अपनी जोजा, अपनी बीवी की घर के काम में मदद कर देना। वो एक मशहूर हदीस तो आपको पता है कि एक साहबी ने दरवाजा बजाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंद रहे थे। अब आज तो लोग कोई आटा गूंदते देख ले हस्बैंड को तो लोग शेम करेंगे, लेकिन आटा गूंद रहे थे, ऐसी सने हुए हाथों से उठे और कुंडी लगाते थे। पहले चिटकनी नहीं होती थी, या वो बिलैया होती थी, ऐसे घुमा के लगा देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और ऐसे एक हाथ से सना हुआ और बड़ी मुश्किल से कुंडी खोली, उन साहबी से बात की, और फिर दरवाजा बंद करके आ गए। फिर आटा पूरा गूंदा होगा। वो सहाबी जो उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी होते थे, उन्हें सहाबी कहते हैं। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनको सहाबी कहते हैं। तो सहाबी इतना फॉलो करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो सहाबी ने जब देखा तो रोजाना अपने घर का आटा गूंदते थे, और उन्हें ये सुन्नत अदा करनी थी कि मैं आटा गूंदता हूं और कोई नेचुरली मेरे दरवाजे पर आके आवाज दे और मैं उन्हीं सने हुए हाथों से अपना दरवाजा खोलूं और ये सुन्नत अदा हो जाए। साल लग गए, रोज आटा गूंदते थे, कोई आता ही नहीं था। तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहिए, जो अपनी जोजा का अपनी इतना ख्याल रखते थे कि उनके घर के कामों में मदद कर देते थे। मैं भी अक्सर मैं शेयर करता हूँ कि भाई मुझे तो कभी टांगे दबाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे दर्द ही ऐसा नहीं होता कभी, लेकिन कभी कभी मैं भी अपनी बीवी की टांगे दबा देता हूँ। तो मेरी बीवी कहती है, अरे आप चैनल पे ऐसा क्यों बोलते हो, लोग क्या समझेंगे? अरे मैंने क्या, मैं सुन्नत कर रहा हूँ, अगर मैंने बोल दी सुन्नत जिस मकाम से मैं बोलता हूँ तो लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, तो वो शर्माएंगे नहीं अपनी सुन्नत अदा करने में या अपनी बीवी का। जिंदगी भर बीवी अपना काम करती है, अगर उसको कभी जरूरत पड़ जाए तो आटा भी गूंदो, उसकी खिदमत भी करो, उसके पैर भी दबाओ, उसके बर्तन भी धो दो। जब ये सब नहीं था तो मैं खुद कर देता था। अब तो बहुत मुआविन है, बहुत नौकर चाकर हैं, लेकिन जो शौहर करेगा, आज तो नर्स लगा दो, कुछ भी करे, पैसे ही तो लेगी, लेकिन बीवी मुतमईन नहीं होगी। वो शौहर की मोहब्बत से जो बीवी मुतासिर होगी, वो किसी मुलाजिम की खिदमत से नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा, मैं बहुत लंबा खींच गया, लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा है कि हम दुनिया की गुलामी कर देंगे, अपनी बीवी के काम नहीं आएंगे। बिल्कुल हकीम साहब, बिल्कुल मुत्तफिक। बूटा सिंह जी आपसे मुखातिब है सालार भाई, थोड़ा सा इंतजार। जी बूटा सिंह जी फरमाइए। मैंने हकीम साहब के गूंद मंगाया था, सियात और चवोया गूंद, तीन तो गूंद एक दूसरा तीसरा आता है, तीनों मंगाए थे मैंने। तो मेरे को प्रॉब्लम थी कि मेरे ज्वाइंट में पेन थी जी। तो मैंने वो गूंद लिए, पता नहीं तो मेरे से गूंदो ज्यादा लिया गया जो गूंद सिया है ना। हाँ। तो मेरे खून की कमी होगी बहुत ज्यादा। अच्छा। खून मेरे 12 ग्राम खून था, तो खून को मेरे को पहले सांस फूलने लग पड़ा। तो उसके बाद में जब खून मैंने चेक कराया तो मेरा खून ब्लड था और सारा 5 ग्राम रह गया था। तो मेरे को समझ नहीं लगा कि इतना खून की कमी क्यों हुई, लेकिन सभी मैंने टेस्ट कराई है, आपने कोई टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है बूटा सिंह जी। दर्द का क्या हाल है आपके? दर्द थोड़ा कम हुआ था, लेकिन मैंने दवाई रोक दी बीच में। ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। सालार भाई का सवाल भी ले लें। जी सालार भाई बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राजी, मेरे को हकीम साहब से ये पूछना है कि जैसे लोग नशीली चीज इस्तेमाल करते हैं, जैसे शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं,
और बहुत सारे लोग जो है तो चाय भी ज्यादा पीते हैं, इससे हमें बाद में बीमारी होती है, बीमारी के कारण हमें तकलीफ होती है। तो ऐसी कोई सादा नुस्खा है वकील आपके पास के जो ये चीजों से छुटकारा भी पाए और शरीर भी सही रखे? इन चीजों में चाय भी शामिल है? हाँ जी बाजी बिल्कुल। आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया सालार भाई। जी नहीं, हकीम चाय तो साहब, मैं भी बहुत पीता हूँ बाजी, बहुत मेरी पीता हूँ चाय कमजोरी भी। है। जी जी हकीम साहब, सुनिए सालार भाई, सुनिए जी। सालार भाई, ये जो किसी भी चीज का एतदाल बहुत जरूरी है। आपको शायद मालूम होगा कि जितने भी हम खांसी के सिरप या दवाएं इस्तेमाल करते हैं उसमें शराब का कुछ हिस्सा 2-3-5% होता है। तो कभी आपने देखा होगा कि हम जब नज़ला खांसी के शिकार होते हैं तो डॉक्टर कोई सिरप लिख के देता है, हम उसे पीते हैं और पीने के बाद नींद आ जाती है। तो ये जो दवाएं हैं ये अमृत हैं जब हम एक लिमिट में और एक एतदाल में इस्तेमाल करते हैं। और ये कफ कुशा, खांसी कुशा होती हैं। लेकिन जब हम इसे नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम इसके मुजरिम हो जाते हैं। नशा हराम है तकरीबन सभी धर्मों में। एक चीज आती है आफयून, और उससे बहुत सारी दवाइयाँ और इंजेक्शन बनते हैं, लेकिन उसको जब लोग शौक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वही हराम है। ये एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ये जहाँ ये वो शेर है शायद जिगर मुरादाबादी के हैं कि यह मैं कदा यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है, ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पारसाई हराम है। जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहाँ तंग नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ का काम है। और ये जनाब शेख का फलसफा है अबद से सारे जहान में, जो वहाँ पियो तो हलाल है, जो यहाँ पियो तो हराम है। तो शायर ये कहना चाहता है कि हर चीज का एतदाल हो, यहाँ पर सब्र कर लो तो वहां तुम्हें खूब दी जाएगी शराबन तहूरा, जिसमें हाँ नशा भी नहीं होगा, सुकून होगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें सुकून है, इस नशे में सुकून है अगर किसी तबीब के हवाले से उसकी मिकदार से लिया जाए। जो भी हम दवाएं खाते हैं उसमें नशा होता है, लेकिन वो नशा किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता बल्कि उसकी बीमारी से निजात दिलाता है। ये नशा भी नियत पर डिपेंड है। आपने नशे की नियत की है, अब वो दवा आती है सिरप, वो जितने नशेड़ी हैं वो पूरे मेडिकल स्टोर से खरीद लेते हैं और जरूरतमंदों को मिल नहीं पाती, तो कभी पाबंदी लगाते हैं, कभी आधार कार्ड से देने लगे, लेकिन ये नशे वाले मानते नहीं है। तो देखिए नशे में जो नियत है वो आप उससे लेंगे तो आपको फायदा करता है। और नशा छुड़ाने के लिए अज़्म चाहिए, हौसला चाहिए, गैरत चाहिए। और वैसे तो पानी भी आप ज्यादा पी लेंगे तो नुकसान करेगा, जो है एक आदमी की लिमिट, उससे ज्यादा ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। एतदाल में रहने का नाम दीनदारी है, इस्लाम है, इंसानियत है। उससे जो भी बढ़ेगा वो नुकसान उठा सकता है। जी, इस्लाम भाई का सवाल ले लेते हैं। हकीम साहब, उन्होंने पेशाब में कुछ परेशानियों का जिक्र किया है, क्या तरीक़ा नजात है? पेशाब के लिए एक तो बगैर दवा के पहले कोशिश करें कि 2.5 लीटर पानी रोज पी लिया करें। तो पेशाब की तकलीफें अक्सर पूरा पानी पीने से अच्छी हो जाती है। अगर इन्फेक्शन हो, तकलीफ हो, तो नमक जैतून 1 चुटकी रोजाना 1 या 2 बार पानी में मिलाकर ले लिया करें। पेशाब की तकलीफ से वाबस्ता, किल्लत से वाबस्ता तकलीफें इससे बहाल हो जाती है, बेहतर हो जाती है। शिकायत भी है हकीम साहब?
इस नमक जैतून में कब्ज कुशाई भी इसमें मौजूद है। ये एसिडिटी कब्ज को तोड़ता है और इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और लीवर को मजबूर करता है कि वो अपना काम ठीक से करे, और किडनी के लिए बहुत मुहाफिज है। किडनी की जो आलूदगी है जिसकी वजह से हमें डायलिसिस कराना पड़ता है, तो ये उसमें बड़ा फ़ायदा करती है और आलूदगी को कम करती, गंदगी को किडनी की। तो ये बहुत सारे इमराज में काम आती है, आप इसे इस्तेमाल किया करें। बिल्कुल। जहां साहिबा और हुस्ना साहिबा दोनों फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नैयर साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? नैयर जहां साहिबा फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने उस दिन हकीम साहब को फोन किया था, तो उन्होंने बताया था, मैंने कहा था मुझे शुगर जामुन बहुत खा रही थी, पहले मुझे आराम था, उसके बाद बहुत ज्यादा ये बराबर। तो हकीम साहब ने बताया था कि कोई इन्फेक्शन पेट में होगा तो उसका टेस्ट कराए। तो मैं ये कह रही थी कौन सी चीज का टेस्ट कराए तो पता चले पेट में तो कई चीजें होती है ना। बेहतर, जरा फोन लाइन पे रहिएगा। हकीम साहब का एक बार फिर वालेहाना इस्तकबाल। खुश आमदीद हकीम साहब। नैयर जहां साहिबा का सवाल आप तक पहुंचा, ये जानना चाह रही हैं कि अगर पेट में इन्फेक्शन है तो कौन सा टेस्ट कराया जाए? देखिए, इन्फेक्शन का टेस्ट होता है, आप इन्फेक्शन का भी टेस्ट कह देंगे तो एक टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आप इन्फेक्शन से मुतालिक टेस्ट कहेंगे तो वो जो ब्लड लेने वाला होगा वो समझ जाएगा, और पेशाब का भी टेस्ट करा लें। बस ये 2 टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं इसको। पेशाब पीला आता है बहुत, और सुर्खी माइल भी होने लगता है। पेशाब जितना साफ होगा, आपका अगर बिल्कुल साफ आ रहा है तो समझ लीजिए कि इन्फेक्शन नहीं है। कुछ गाढ़ा या पीला आ रहा है तो इन्फेक्शन है। ये यानी अतब्बा का तरीका है जांच करने का। और फिर जो ये मशीनों से और केमिकल से टेस्ट होते हैं, ये परसेंटेज भी बता देते हैं कि कितनी परसेंटेज है, क्योंकि अतिब्बा समझ सकते हैं, आम आदमी या आप नहीं समझ सकते। लेकिन ये एक टेस्ट ज़रूरी है ब्लड का और पेशाब का। जी हुस्न साहिबा, थोड़ा सा इंतज़ार। बूटा सिंह जी के सवाल की तरफ आ रहे हैं हकीम साहब। उन्होंने गोंद चिलगोज़ा, गोंद सिया, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया कि इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक जैसे उन्होंने टेस्ट करवाया तो खून की कमी महसूस हुई। अब पता चले रिपोर्ट में खून की कमी क्यों हुई और मज़ीद उनके लिए क्या रहनुमाई है? बूटा सिंह जी को सबसे पहले अपना ब्लड का ही इलाज करना चाहिए। शायद लीवर मुतासिर है उनका, और ये जो गोंद सिया खून बढ़ाने के लिए नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में आप डालें और पी लें, दिन में 1 बार या 2 बार। इससे लीवर अपना जो काम है वो बहुत मुस्तैदी से करता है, और धीरे धीरे वो आपका ब्लड, और अगर उसमें सूजन होगी या पेट में कोई इन्फेक्शन होगा, पेशाब में कोई इन्फेक्शन होगा, तो वो भी जाता रहता है। अपना खूब ख्याल रखें, और क्योंकि फ़ायदा शुरू हुआ था और हो सकता है कि आपसे गलती हो गई हो, ज़्यादा तो कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, असली लें, आधा ग्राम लें, उससे ज़्यादा न लें। ये दवाएं नुकसान भी दे सकती है, कुछ भी चीज़ नुकसान दे सकती है अगर हम मिकदार से ज़्यादा लेते हैं। जी हुस्ना साहिबा फोन लाइन पर मौजूद हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी हम हकीम साहब से ये जानना चाह रहे थे कि जब भी मौसम बदलता है तो मेरे घुटने के बाजू का मसल फूल जाता है और ऐसे दर्द नहीं होता, लेकिन जब हम नमाज के लिए किसी काम के लिए बैठते हैं ना, तब मेरा घुटना इतना टाइट रहता है कि हमें बहुत मुश्किल होती है बैठने में, बैठ नहीं पाते। तो मसल जो फूल जाती है उसके लिए समझ में नहीं आता, और फिर धीरे धीरे वो अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन तकलीफ बहुत होती है। ऐसे दर्द नहीं रहता। जैसे कभी कभी खड़े रहते हैं तो ऐसा चमक जैसा होता है जैसे ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी अलग अलग हो गई है। और एक चीज हकीम साहब से ये भी पूछना था कि नमक जैतून अगर ज्यादा दिन रखें तो खराब तो नहीं होता?
और हम ना पेट की मतलब हमें गैस बहुत होती थी, तो इसलिए हमने मंगवाया था। तो 4-5 दिन हम लेते हैं तो हमें आराम होता है, फिर हम छोड़ देते हैं। तो मुसलसल लेना जरूरी है, यही पूछना था। जी हकीम साहब। आप इसे छोड़ छोड़ कर भी ले सकते हैं, मुस्तकिल भी ले सकते हैं। अच्छा, नमक जैतून खराब कभी नहीं होता। मैंने 10-20 साल तक देखा कि ये खराब नहीं होता। और तो आप इसे अपने ज़रूरत के मुताबिक कभी कभी भी ले सकते हैं। और ये जो घुटने की परेशानी और आपने बताई, ये आगे जाके बड़ी बीमारी ना बने, इसको आप सीरियस लें। और वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम कर लें। तो और एक ख़ास बात यह है कि वेस्टर्न टॉयलेट अगर नहीं हो तो उसका एहतमाम करें। घर में कुर्सी वाला जो शौचालय होता है, इससे भी आप ठीक हो सकते हैं। नहीं तो अगर दवा की ज़रूरत पड़े तो वही गोंद स्याह आधा ग्राम 2 बार लें, और ये आपके तमाम जोड़, नसों, पट्ठों को ज़रूरत के मुताबिक दुरुस्त कर देता है। जी कर्नल वर्मा साहब, फ़ोन लाइन पर आपका खैर मकदम है। आपके हम कर्जदार भी हैं। आपका एक सवाल महफूज है जो आपने बेल पत्थर, बेलगिरी, बेल का मुरब्बा इसके हवाले से दरियाफ्त किया था। मौका नहीं मिल सका, आज ज़रूर शामिल करेंगे। मज़ीद क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वो शिकवे का तो मुझे से पहले ही आपने मेरी मतलब बोलते के बाकी है ना, हमें याद रहता है कर्नल साहब, ये कर्ज रहता है मुझ पर बहुत। मेरा हिसाब सख्त होने वाला है, इसलिए मुझे याद रखना पड़ता है। जी बताइए। वो मैं ये जानना चाहता था, आपसे भी मुखातिब रहता हूँ बाजी, और हकीम साहब से भी मतलब रहता हूँ मैं। तो एक शख्स जो मुसलसल 90 लोगों पर जुल्म करता है, 10 लोगों पर मतलब रहम रहता है, और एक 90 लोगों पर रहम करता है, 10 लोगों पर जुल्म करता है। तो इसका मसला क्या है? ये उसकी बेवकूफ़ी समझे या समझदारी समझे? ठीक है कर्नल साहब, थोड़ा सा इंतजार, दोनों सवालात आपके महफूज है। शगुफ्ता साहबा का सवाल ले रहे हैं। जी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी हकीम साहब, ये पूछना था कि चेहरे पे क्या चीज लगाई जाए जैसे चेहरा सही रहे? और हमारे यहाँ जैतून, गोंद, हर तरह की इसका इस्तेमाल हो रहा है, और सबको भी प्रचार कर रहे हैं, सबको भी इससे बहुत आराम मिला। हकीम साहब को बहुत मजबूत है। जज़ाक। जी हकीम साहब। देखिए, चेहरे के शादाबी के लिए अगर 40 साल से ज़्यादा के लोग हैं तो उन्हें 1 हफ्ते में 1 कैल्शियम खानी चाहिए, और ये ज़िंदगी भर खानी चाहिए, चाहे वो मरीज़ हो या ना हो। इससे चेहरे पे शादाबी भी आती है और स्ट्रक्चर को मजबूत भी करता है। ये मजीद अगर खून की कमी हो तो खून बनाने की चीज़ें लें। लीवर सही काम नहीं करता तो उसको इसका इलाज करें। और आप जैसे लोगों की हमें हमेशा ज़रूरत रहती है जो खुद फ़ायदा उठाकर दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं। एक गोंद आता है, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये भी 1 ग्राम रोज़ लेने से हमारे चेहरे की शादाबी और कशिश बरकरार रहती है। बालों में बाल बड़े अच्छे रहते हैं और बुढ़ापे तक बाल खूब अच्छे रहते हैं। मेरे बाल भी रुके हुए हैं, मैं भी लेता हूँ गोंद मोरिंगा सफ़ेद। एक अच्छा प्रोटीन है जो सफ़ेद किस्म का बेहतर होता है। हम अत्तार के पास जाते हैं तो वो लाल या पीला कुछ दे देता है, कुछ भी असली वाला ले, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। जी कर्नल साहब के सवाल आते हकीम साहब। वो एक शेर सुना दूं मैं इनको, आप समझ लेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं ये और मैंने क्या जवाब दिया है। जुल्म कम हो या ज़्यादा, और परसेंटेज, देखिए जुल्म जो है इंसान को जालिम हो जाता है जब
وہ بھگوان سے نہیں ڈرتا اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھ لیتا ہے. پہلے آدمی کے پاس دولت آتی ہے، پھر اتنی خاموشی سے تکبر آتا ہے کہ سب سمجھ جاتے ہیں، اس کی پوری برادری، پورے رشتہ دار سمجھ جاتے ہیں کہ اب متکبرانہ باتیں کرنے لگا. لیکن اس شخص کو ہی پتہ نہیں ہوتا، اتنا خاموشی سے وہ آتا ہے. الحمدللہ میں اس کے بارے میں روز سوچتا ہوں کہیں ایسی کوئی بات نہ کہہ دی ہو جو تکبر والی ہو. بس اس سے بچ جائیے، کیونکہ یہ بھگوان کی چیز ہے. تکبر صرف بھگوان کر سکتا ہے، انسان کو حق نہیں ہے اس بھگوان کی چیز لینے میں. اور وہ شعر میں پیش کر دیتا ہوں کہ ظلم اتنا نہ کر، ظلم اتنا نہ کر کہ لوگ سمجھ لیں دشمن، ظلم اتنا نہ کر کہ لوگ سمجھ لیں دشمن، میں نے دنیا کو تجھے دوست بتا رکھا ہے. بالکل حکیم صاحب، کرنل صاحب سمجھ گئے ہوں گے آپ کی گفتگو سے. اب بیل کا مربع، بیل گری، بیل پتھر، کیا یہ تمام چیزیں ایک جیسی ہیں یا مطلب ایک ہی چیز کے مختلف روپ ہیں؟ تو ان کی تاثیر کیا ہے، کس طرح استعمال کریں؟ کرنل صاحب کا سوال کچھ ایسے ہی تھا کہ ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیجئے تفصیل سے. ہاں، یہ چیزیں مزاج میں معتدل ہیں، یعنی نہ گرم نہ ٹھنڈی، ایک ہلکا سا ٹھنڈا کہہ سکتے ہیں انہیں، اور قبض کشا ہے، قبض کو توڑتی ہیں. اگر مربع کی شکل میں لیتے ہیں تو اسے ایک قطلہ لینا چاہیے، ایک پیس، اور یہ پیٹ کے اور اورام بھی دور کرتی ہے جو ورم وغیرہ ہوتے ہیں. اور اگر بیل گری لیتے ہیں تو وہ دودھ کے ساتھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور بیل تازی، بیل پتھر جسے کہتے ہیں، وہ اگر کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ پانی خوب پیے، تب یہ اپنے پورے فائدے آپ کو پہنچائے گی. جی، ایک چھوٹا سا سوال حکیم صاحب، بیل گری کا خشک فارم ہے بیل کی، سوکھی ہوئی شکل ہے، اسے دودھ کے ساتھ کیسے لینا ہے؟ ہاں، یہ جو بیل پتھر کو ویسے بہت کم گرتی ہے، جانور بھی نقصان نہیں پہنچا پاتا، پھر بھی گرتی ہے. تو اس کو سکھا کر رکھ لیتے ہیں، تو یہ اس کو خشک کر لیتے ہیں، پھر اس کو پاؤڈر بنا لیتے ہیں، آسانی سے بن جاتا ہے. تو یہ اس کا کچا روپ ہے، اور خشک روپ ہے، آپ نے صحیح فرمایا. اسے دودھ کے ساتھ کیسے لینا ہے حکیم صاحب؟ تو اسے آپ آدھا ایک چمچ کھا کر دودھ پی لیں، یا دودھ میں ملا کر، اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے تو شکر وغیرہ ملا کر اسے اپنا ذائقے دار بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بالکل. ابھی کرنل صاحب نے ظلم کے بارے میں سوال کیا ہے حکیم صاحب. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم جو ہے وہ اللہ کو بھی ناپسند ہے، اور ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے، جلال میں آتی ہے. بڑے بڑے ظالم گزرے، بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے ظلم کی انتہا کی، لیکن جب قدرت جوش میں آتی ہے، بدلہ لیتی ہے، انتقام لیتی ہے، تو پھر وہ رہتی دنیا تک ایک ضرب المثل بن جاتے ہیں، یا نمونہ عبرت بن جاتے ہیں. حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا، بہت ظالم تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا اختتام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اسے ٹھنڈ لگا کرتی تھی، اور آگ کا لوگ انتظام کیا کرتے تھے، اور یعنی ایسا اسے محسوس ہوتا تھا کہ اسے کپ کپی سی تاری ہے، حالانکہ موسم گرم ہوتا تھا. تو اس کا جو اختتام ہے، یہ اس کی زندگی لوگوں کے لیے جو ایک عبرت بن جاتی ہے، اس میں بصیرت کس طرح پنہا ہے؟ دیکھیے، قدرت کی طرف سے تو اشارے ہوتے ہیں، سمجھنے والے کو سمجھ میں آ جاتا ہے. اس میں خوف خدا ہونا ضروری ہے سمجھنے والے کو، اور خوف خدا ہوگا تو وہ ظلم نہیں کر سکتا. کیونکہ ہر شخص کو میرے معلوم ہے کہ میں اتنا محتاج ہوں اللہ کا کہ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاجی، اور جینے کے لیے سانس کی محتاجی، اور ہر طرف محتاجی ہے. اگر وہ ایک
नर्व मेरी एक नस को इधर से उधर कर दे तो मैं वहीं का वहीं रह जाऊं और ये सारा सब कुछ मेरे लिए बेकार हो जाएगा। जालिम होते रहे हैं, होते रहेंगे, आज भी जालिम हैं। लोगों ने बड़ी कौमों को लड़ाया, इंसानों को इंसान से लड़ाया, भाई को भाई से लड़ाया, किसी ने मंदिर तोड़ा, किसी ने मस्जिद तोड़ी, लेकिन हमने देखा जो इसके जिम्मेदार थे उनकी लाशों को कुत्तों ने खाया। ये एक मिसाल है और बस उसका अंजाम कैसा होता है आप देख लें। और ये कोई हिसाब नहीं है, चाहे मैं जालिम हूँ तो मुझे उसकी